अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्चर्स। हम नॉकआउट टूर्नामेंट के कैसे फिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और हमें उनके ऊपर किस तरीके से हमें बाई देना होता है जब हमारे पास इवन नंबर की टीम्स है, नंबर ऑफ टीम्स जिनका टोटल नंबर है इवन में, या फिर नंबर ऑफ टीम्स जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है वो ऑड नंबर में है, तो उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट केस आता है नॉकआउट सिस्टम में, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। पहला केस होता है व्हेन नंबर ऑफ टीम इज इवन, मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स जब इवन नंबर में होती है तो बहुत इजी होता है फिक्सर को ड्रॉ करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास में इवन नंबर में है 8 टीम्स अवेलेबल है हमारे पास में, जिनका हमें एक नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ करना है, कितने राउंड्स होंगे और उनके कितने मैचेस होंगे, तो उनके लिए हमें फिक्सर ड्रॉ करना है। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर की। तो हमने यहाँ पे टीम लिख लिया है, टीम नोटेड डाउन कर लिया है, टीम 1 2 3 4 5 6 7 8। So there are 8 teams available on knockout based tournament. तो फर्स्ट राउंड हमारा किसका होगा? फर्स्ट राउंड होगा फर्स्ट एंड सेकंड टीम का, देन फिफ्थ 3 और 4th का होगा, फिर 5th एंड 6th का होगा, फिर 7th एंड 8th का होगा। अब इनमें से जो विनर होगा, फॉर एग्जांपल इनमें से टीम ए जो 1 और 2 और 3 4 में से जो फर्स्ट राउंड के जो विनर होंगे उनमें से क्या करना होगा हमको, उनको आगे के लिए फॉरवर्ड कर देना है। आगे के लिए फॉरवर्ड कर देना है तो किस तरीके से करेंगे? सपोज यहाँ से फर्स्ट विनर हुआ तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट, ओके, और यहाँ पे 3/4 का मैच हुआ तो यहाँ पे हो गया 4th विनर फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे 5th 6th का मैच हुआ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5th विनर हो गया, और यहाँ पे 7th 8th के मैच में फॉर एग्जाम्पल 7th विनर हो गया। तो जो हमारे पास फर्स्ट राउंड में जो टीम्स थी उनमें से अब हमारे पास सेकंड राउंड में टीम कितनी बची है? 4 टीमें बची है। 4 टीम्स आर अवेलेबल फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में हमने क्या किया? फर्स्ट और 4th का मैच कराया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4th विनर हो गया, राइट, और 5th और 6th 7th का मैच कराया तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 विनर हो गया। अब 4th और 7th का फाइनल राउंड कराना है तो राउंड नंबर 3, जो थर्ड राउंड होगा दैट इज फाइनल राउंड 4th वर्सेस 7। तो 7 और 4th के बीच का फाइनल राउंड हुआ, फॉर एग्जांपल 4 इज द विनर। सो नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट में हमारे पास हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर ड्रॉ करते हैं अगर हमारे पास में इवन नंबर की हमारे पास में टीम्स अवेलेबल है, जो नंबर ऑफ टीम्स हैं उनका टोटल इवन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? डायरेक्टली उसका फिक्सर ड्रॉ कर लेना है। और अब इसमें बात करते हैं कितने राउंड हो गए। तो फर्स्ट राउंड में सबने एक मैच खेला अपनी जो टीम के साथ में था 1 2 3 4 का, पहला राउंड ये हो गया फर्स्ट राउंड, राइट। सेकंड राउंड ये हो गया जो फर्स्ट और 4th का हुआ, 5th और 7th का हुआ, और 4th एंड 7th का दैट इज थर्ड राउंड इज फाइनल राउंड हो गया। तो इस तरीके से होगा हमारा कैसे? इवन केस में। अब बात करते हैं अगर हमारे पास में ऑड नंबर की टीम्स अवेलेबल हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे पास में? 11 टीम्स है। 11 टीम्स हैं तो 11 टीम्स का हम फिक्सर ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको निकालना होगा नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। अपर हाफ मतलब जो भी हमारे पास फिक्सर हम जो ड्रॉ करेंगे उसमें हमको ये देखना है कि अपर हाफ में कितनी टीम्स निकलेगी। तो अपर हाफ टीम निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज n+1 डिवाइडेड by 2. So number of team n 11 and plus 1 कर देंगे इसमें and divided by 2 करेंगे तो टोटल कितनी हमारे पास में अपर हाफ में टीम होगी? 6 टीम्स आर अवेलेबल इन अपर हाफ। जो हमारा फिक्सर ड्रॉ होगा उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? 6 टीमों को अपर हाफ में लेना है। अब बात करते हैं लोअर हाफ निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ का फॉर्मूला है n-1/2। सो लेट्स स्टार्ट। n-1 नंबर ऑफ टीम n हो गया, 11-1/2 इज इक्वल टू 5। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बाई हमें कितनी देनी? 22 हमें अलॉट करनी है क्योंकि 11 टीम का जो फिक्सर डन होगा उसमें हमें बाई देना कंपलसरी है। और बाई का रीजन ही यही था, हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था कि बाई क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बाई उस पर्सन को दी जाती है, उस टीम को दी जाती है जो फर्स्ट राउंड में प्ले नहीं करती है, सेकेंड राउंड से प्ले करना स्टार्ट करती है। अब नंबर ऑफ बाई कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बाई निकालने का फॉर्मूला है, अगर ऑड नंबर में हमको देना है बाई
फिक्सर के लिए, तो हमें 2 की पावर 4 में करना होगा या 2 की पावर 6 में करना होगा। जैसे जो भी हमारा ऑड नंबर है उसके नेक्स्ट में जो 2 की पावर में जो भी डिजिट आते हैं उनको हमको लेना होगा बाई निकालने के लिए। और एक टोटल नंबर ऑफ बाईस कैसे होंगे, तो 11 है। 11 के जस्ट बाद में क्या होता है, 11 के बाद में अगर हम बात करें 2 की पावर में, तो क्या आता है, 16 आता है, राइट। तो 2 की पावर 4 माइनस 11 जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज बाई माइनस एन, एंड नंबर ऑफ बाई माइनस एन अपॉन नंबर ऑफ बाई का निकालेंगे 2 की पावर 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 16 माइनस 5। तो जो टोटल बाईज हमको अलॉट करनी है इस नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट में, तो हमको कितनी बाई अलॉट करनी है, 5 बाईज अलॉट करनी है। अब 5 बाईज तो हमने निकाल ली है, लेकिन अब हमको देना है अपर हाफ में कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ में निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ बाई हमारे पास कितनी है, 5 अवेलेबल है, ठीक है, माइनस 1। तो नंबर ऑफ बाई अपर हाफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है एन बी माइनस 1 अपॉन 2। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बाई 5 है, माइनस 1 कर दिया अपॉन 2। तो अपर हाफ में कितनी देनी है हमको, टोटल 2 बाईज हमको अलॉट करनी है अपर हाफ में। अपर हाफ में हमको 2 बाईज अलॉट करनी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बाई लोअर हाफ के लिए। तो लोअर हाफ का जो फॉर्मूला है एन बी नंबर ऑफ बाईज प्लस 1, उसमें एक ऐड कर देंगे एंड अपॉन 2, एन बी प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 5 प्लस 1 अपॉन 2। 5 कहां से आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 हमारा था टोटल नंबर ऑफ बाईज, ये हमारा 5 टोटल नंबर ऑफ बाईज से आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, 5 प्लस 1 किया डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास में, 5 1 6 एंड और डिवाइडेड बाई 2 तो 3 आ गया। अब नंबर ऑफ मैचेस हमको निकालने को हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला है n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है, 11 माइनस 1 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 10। अब राउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसकी बाई बनाएंगे, ऑड नंबर के फिक्सर्स बनाएंगे, तो उसमें क्या है, हमको टोटल देखना होगा राउंड्स कितने हो रहे हैं। तो हम राउंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ये फिक्सर ड्रॉ करने के बाद में। एक बार सब लोग ये फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं इसको फिक्सर को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे फिक्सर ड्रॉ करना है। फिक्सर ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमने पहले टीम्स, जो हमारे पास में कितनी टीम्स है, 11 टीम्स हमारे पास में है। 11 टीम्स को हमने क्या किया, सीरियल वाइज नोट डाउन कर लिया। पहले टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हमको सबसे पहले फिक्सर बनाने के लिए क्या करना होगा, बाईज जो हमने कैलकुलेट करी, जो हमारे पास बाई हैं, उनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किस किस टीम को देना है। तो किस टीम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि अपर हाफ में हमारे पास कितनी बाई जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी जाएंगी। जो सबसे पहले जो बाई हमको देनी होती है, फर्स्ट बाई सबसे पहले जाती है हमारे पास में लोअर हाफ में। सबसे पहले बाई किसको जाएगी, लोअर हाफ में। तो हमारे पास में किसके पास है सबसे पहली बाई, लोअर हाफ, और जो एंड में जो टीम होगी सबसे पहली बाई उसको देनी होती है। तो हमने क्या किया, 11 नंबर की जो टीम है उसको हमने फर्स्ट बाई अलॉट कर दिया, यहाँ पे बाई लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड बाई किसको हमको देना है, तो सेकंड बाई जो जाएगी, जो टीम, जो भी जितनी भी हमारे पास अपर हाफ में जो टीम है उसमें जो फर्स्ट टीम है उसको हमको देना होगा बाई। अपर हाफ में जो फर्स्ट टीम है उसको हमने बाई दिया, मतलब बाई नंबर सेकंड। अब बात करते हैं बाई नंबर थर्ड किसको जाएगी। बाई नंबर थर्ड हमको जो देना है वो देना होगा लोअर हाफ जो हमारा है, लोअर हाफ की जितनी भी टीम्स हैं उनमें जो लोअर हाफ में जो फर्स्ट नंबर की टीम होगी उसको हमें बाई नंबर 3 अलॉट करना है। बाई नंबर 3 हमने अलॉट कर दिया यहाँ पे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। अब बाई नंबर 4 कहां जाएगा, बाई नंबर 4 जो हमको अलॉट करना है वो अपर हाफ के सबसे लास्ट वाले जो टीम्स होती है उसको हमें बाई अलॉट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमारी फर्स्ट बाई हमने यहाँ अलॉट करी, सेकेंड बाई, फर्स्ट बाई लोअर हाफ में सबसे लास्ट में अलॉट करी, सेकेंड बाई फर्स्ट अपर हाफ में फर्स्ट को अलॉट करी,
थर्ड बाई हमने दी है लोअर हाफ के सबसे फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई हम देंगे अपर हाफ की जो सबसे लास्ट टीम होगी उसको देना है हमें। अपर हाफ की सबसे लास्ट टीम कौन सी है? 6 नंबर टीम है, तो 6 नंबर 6 नंबर की टीम को हमने फोर्थ नंबर बाई दे दी। अब हमारे पास में एक बाई और बचती है जो है हमारे पास में 5 नंबर बाई। तो 5 नंबर बाई क्या है? फिर हम स्टार्ट करेंगे लोअर हाफ में जो सबसे लास्ट में है उसको हमने दे दिया। अब बचा है हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन। सेकंड लास्ट ऑप्शन बचा है तो हमको कहां देनी होगी? बाई नंबर 5। नंबर 10 जो टीम है उसको हमको देनी होगी बाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहली बाई लोअर हाफ में सबसे लास्ट, सेकंड बाई अपर हाफ की पहली टीम फर्स्ट टीम, एंड थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, और फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम, एंड फिफ्थ बाई जो लोअर हाफ की मतलब सर्कल जैसा बन जाएगा, पहले ऊपर आया फिर नीचे आया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, इस तरीके से सेकंड लास्ट टीम को। तो अब मैच कैसे स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले हमने मैच नंबर 1 कराया। मैच नंबर 1 में क्या है? 2 ये बाई और बाई का रीजन ये होता है टीम फर्स्ट राउंड में नहीं प्ले करेगी, सेकेंड राउंड में प्ले करेगी। बाई इसलिए दी जाती है जो भी टीम्स अवेलेबल है हमारे पास में उनको हम क्या करेंगे? सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। तो हमारे पास में अभी अवेलेबल टीम है 2 और 3। हमने फॉर एग्जांपल 2 और 3 का मैच कराया तो यहाँ पे 2 नंबर की जो टीम है 2 नंबर टीम वो विन यहाँ से हो गई। ओके, फर्स्ट राउंड में 2 नंबर टीम विन होके पहुंच गई। अब नेक्स्ट हमारा जो मैच कराया हमारे पास टीम कौन सी अवेलेबल है? 4 और 5 है। 4 और 5 का मैच कराया तो हमने कौन सी वाली टीम फॉर एग्जांपल विनिंग हुई? हमारी 5 नंबर की जो 5th नंबर टीम है वो विनिंग हो गई। इनको बाई मिली है तो ये डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए मूव हो गए हैं। और 7 नंबर टीम को भी अपने बाई दी थी तो ये भी सेकंड राउंड के लिए मूव हो गए। अब हमारे पास फर्स्ट राउंड में और टीम कौन सी बची है? 8 और 9। 8 और 9 का हमने जो मैच कराया वो क्या हुआ? उनमें से फॉर एग्जांपल 8 नंबर टीम इज विनर फर्स्ट राउंड की। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड में कैसे मैच होंगे। फॉर एग्जांपल ये बाई जिसको दिया था, बाई दिया था ए टीम को, राइट? ओके, यहाँ पे बी टीम आ गई और यहाँ पे ए टीम आ गई जिसको बाई दी थी, राइट? अब हमने क्या किया? जो बी टीम है बी का मैच हमने 2 के साथ में कराया, राइट? जो बाई हमारी है उसका बी का मैच 2 के साथ में कराया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी जो हमने एक लिया हुआ है ये बाई वाला है तो इसको एक भी काउंट कर सकते हैं और बी भी काउंट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने मान लो ये बी का मैच 2 से कराया और 2 में से और बी का भी मैच हुआ तो कौन जीता? यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी हमारे पास में विनर टीम हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। तो जो हमने 4 और 5 का मैच कराया था 4 और 5 में से हमारे पास 5 नंबर टीम विनर थी। अब हमारे पास में 6 नंबर टीम है जिसको बाई मिली थी वो सेकंड राउंड में प्ले करेगी। तो सेकंड राउंड में प्ले करने के लिए मैं 5 और बाई, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में सी टीम हो गई जिसको बाई दी है हमने, राइट? ये नेम हमने एज ए अज्यूम किया है जिसको बाई दी है वो सी टीम है, राइट? अब हमने मैच कराया सी का और 5 का, 5 और सी का मैच हुआ। फॉर एग्जांपल 5 इज विनर तो हमने क्या किया? 5 यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो नीचे वाले लोअर हाफ में हम बात करते हैं तो हमारे पास में फर्स्ट टीम को बाई मिली थी, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम 3 नंबर टीम थी। फॉर एग्जांपल 3 नंबर टीम हमारे पास डी टीम हो गई। तो लोअर हाफ की बाई में बाई नंबर 3 थी डी टीम, और हमने बात कराया डी टीम और 8 का मैच करवाया, या फिर डी टीम कह लो या 7 नंबर की टीम कह लो। टीम का कुछ भी नेम अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे डी कर सकते हैं। ऑलरेडी 6 नंबर टीम है तो उसका नेम हटा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं उस चीज को। फॉर एग्जांपल 7 नंबर टीम जो हमारी है 7 और 8 का मैच हुआ सेकंड राउंड में। यहाँ पे 22 से 7 नंबर टीम आ गई थी हमारे पास में, राइट? 7 नंबर टीम आई, 7 नंबर का मैच कराया हमने 8 के साथ में और 7 नंबर विन हो गई। फॉर एग्जांपल से इन दोनों को बाई मिली थी, इन दोनों में से एक टीम आगे 10 नंबर जो टीम थी 10 नंबर की टीम थी वो आगे आ गई। अब बात करते हैं हम थर्ड राउंड की। पहला राउंड हमने कर लिया, सेकंड राउंड में जिन टीम्स को बाई मिली थी उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। अब थर्ड राउंड में कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल हमने जिसको बाई दी थी टीम नंबर 1 जो बी जिसको हमने नेम दिया था तो हमने मैच कराया
बी का 5 के साथ में या फर्स्ट का 5 के साथ में, या तो बी कह लीजिए या 5 कह लीजिए, सॉरी बी कह लीजिए या फिर फर्स्ट कह लीजिए। तो फर्स्ट का 5 के साथ में हुआ, बी का यहाँ पे कौन विनर हुआ, बी हो गई, बी या फिर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टीम विनर हो गई थर्ड राउंड में अपर हाफ में से। अब लोअर हाफ में से देखते हैं, एक तो हमारे पास सेकंड राउंड की विनर टीम कौन है, 7 नंबर है, और 11 सेकंड राउंड में से लोअर हाफ के सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट और लास्ट टीम में से कौन विनर है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर टीम विनर है सेकंड राउंड से। तो यहाँ पे एक नंबर जो फर्स्ट नंबर की टीम है, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 7, टीम नंबर 1 और 7 का मैच हुआ, और फॉर एग्जांपल 7 नंबर टीम इज विनर। तो बेसिकली क्या करना होता है, जितने जो मैच जीतता जाता है वो आगे के लिए क्वालिफाई होता जाता है और फाइनल तक पार्टिसिपेट करता है। जो भी बाई दे रहे हैं हम, बाई ABCD किसी भी आप नेम से उसको इंडिकेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जो टीम है उसके नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, या नंबर के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर मेथड ये होता है नॉकआउट फिक्चर में बाई कैसे देते हैं, हमें बाई इसके हमने फॉर्मूले की बात करी है, अपर हाफ में कितनी बाई देनी है, लोअर हाफ में बाई कितनी देनी है, इनके ऊपर बात करिए, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे। अब हमने बात करते हैं राउंड कितने निकले, तो पहला राउंड तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ये हो गया, थर्ड राउंड यहाँ पे हो गया, एंड फोर्थ राउंड फाइनल राउंड हो गया। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 4 राउंड्स हो गए नंबर ऑफ राउंड्स में हमारे पास में। एक बार सब स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और ये फॉर्मूला जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिकल एजुकेशन के 12th क्लास में। हर साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही है। नंबर ऑफ बाइज कितनी जाएंगी, या नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, और ऑड नंबर की टीम का फिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से लर्न करिए, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।